हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी ये हमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी दो साइड इक्वल होती हैं। सेम बेस पर दे रखे हैं बी सी पर एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड। और जो इनके वर्टिसेस हैं, ये वाला ए और ये वाला डी, ये भी सेम साइड पर दे रखे हैं बी सी के। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड, अगर हम ए डी को बढ़ाते हैं और इंटरसेक्ट कर देते हैं बी सी से, तो ये पॉइंट बनाता है पी। तो हमें शो कर दिखाना है, 4 पॉइंट्स हैं, 4 पार्ट में शो करना है। जो ट्रायंगल ए बी डी है और ए सी डी है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। दूसरे में दिखाना है ए बी पी कॉन्ग्रेंट ए सी पी। और तीसरे में दिखाना है जो ए पी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और एंगल डी को। और फोर्थ में दिखाना है ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। जो ए पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। अब हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इसमें क्या है, हमें 3 पॉइंट चाहिए। तो 3 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होगा कि आइसोसेलेस में जो दो साइड होती हैं वे एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ये वाली साइड इक्वल होगी इसके और ये वाली साइड इक्वल होगी इसके। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी, रीज़न हो जाएगा गिवन। सेकंड लिखेंगे डी बी इक्वल डी सी, ये भी गिवन हो जाएगा। और थर्ड होगा हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी है और ए सी डी है, इसमें कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में क्या? ए डी। तो थर्ड हो जाएगा ए डी इक्वल ए डी। ये क्या हो जाएगा हमारा रीज़न में कॉमन। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। कौन से रूल से? साइड साइड साइड। तो हम लिखेंगे एस एस एस, साइड 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 से। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट में 2 में जब हमने फर्स्ट में इसे प्रूव कर दिया, तो अब हम लिख सकते हैं बी ए पी एंड सी ए पी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल बी ए पी इक्वल होगा एंगल सी ए पी के। कौन से रूल से? बाय सी टी। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। अब हम सेकंड वाले को करना शुरू करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। अब इसमें भी हम ए बी पी और ए सी पी में भी हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल ए सी, रीज़न हो जाएगा गिवन। सेकंड हम लिखेंगे एंगल बी ए पी इक्वल सी ए पी। ये हमने अभी इक्वल प्रूफ करे हैं बाय इक्वेशन 1 लिख देंगे हम बाय फर्स्ट। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा ए बी पी और ए सी पी। दोनों ट्रायंगलों में क्या कॉमन आ रहा है? ए पी साइड। तो हम लिख देंगे ए पी इक्वल ए पी। ये हमारा हो जाएगा कॉमन। अब हम लिख देंगे
ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी पी। ये हमारा कौन से रूल से हुआ है? साइड एंगल साइड, तो लिख देंगे SAS। ये हमारा साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है कि जो AP है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को और साथ ही एंगल D को भी। तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे, तो हम लिख सकते हैं AB, ये जो AB है बाइसेक्ट एंगल A AB बाइसेक्ट करती है एंगल A को। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। तो इसमें पहला हमारा क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू CD, ये साइड हो जाएंगी इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन में दे रखा है, तो हम रीज़न में लिख देंगे गिवन। अब देखेंगे जो BDP है और CDP है उसमें DP साइड कॉमन आ रही है, तो हम लिख देंगे DP इक्वल में DP, ये हमारा हो जाएगा कॉमन। अब हम क्या करेंगे? जो BP है वो भी इक्वल हो जाएगा CP के, BP इक्वल CP। कैसे? बाय CPCT। ये हमने इससे CPCT से इसे कर दिया। उसके बाद अब हम लिखेंगे ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDP। कौन से रूल से हुआ है? साइड साइड साइड, लिख देंगे SSS। तो हम लिख सकते हैं एंगल BDP इक्वल होगा एंगल CDP के। ये जो एंगल है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, BDP इक्वल हो जाएगा CDP के। तो हम लिख सकते हैं AP बाइसेक्ट एंगल D। जो AP है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल D को। ये हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट में बोला है जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है BC पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल। तो हम लिखेंगे फोर्थ को ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के। ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ कर दिया है। तो अब हम करेंगे एंगल BPD इक्वल होगा एंगल CPD के। ये भी हमने अभी CPCT से प्रूफ कर दिया था अभी थर्ड वाले में। तो अब हम क्या करेंगे? जो एंगल BDP है BDP प्लस CPD हम इसको ऐड कर देंगे दोनों एंगलों को। इसका साइन कितना होगा? 180 डिग्री। रीज़न में क्या आएगा? लीनियर पेयर BDP एंड CDP, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से दोनों बन रहे हैं। BPD, हाँ, एक ही पॉइंट से बन रहे हैं दो ट्रायंगल, तो इसलिए ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो जो हमारा BPD है वो किसके इक्वल है? CPD के। तो हम यहाँ पर BPD की जगह CPD लिख सकते हैं। CPD प्लस में CPD इक्वल 180 डिग्री।
CPD दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 एंगल CPD इक्वल में 180 डिग्री। CPD ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 0, तो हमारा एंगल CPD कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये जो हमारा एंगल है CPD ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फिर AP is the perpendicular bisector of BC। जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पर।